मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, दीपावली पर्व पर बाजारों के अंदर जो सोने चांदी की बिक्री हो रही है, लग रहा है कि एक बार फिर यह धरती सोना उगल रही है। देश में दो बातें चल रही है। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रेम, सद्भाव और परंपराओं की सरिता प्रवाहित होती नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सोने का बाजार। और खास बात यह है कि सोना तो खरीद रहे हैं, लेकिन इनके विचार भी सोने जैसे खरे नजर आते हैं, जो विकसित भारत का सपना पूरा करते नजर आते हैं। तो आइए देखते हैं, चलते हैं महावीर कोर्ट। वेट हो लेना हम दोनों खाते अरे हाँ, सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं महावीर गोल्ड का प्रोप्राइटर महावीर जैन आपके समक्ष जो आवाज़ जो बात चल रही है, जैसा कि आपने बताया कि जो भाव का लेकर के भी चांदी के भाव 1 लाख रुपया पर किलो हो गए सर। फिर भी लोगों का रुझान उसमें खरीदारी के लिए अपना रुझान है ही और अनवरत चलता रहेगा ही, क्योंकि भावों की वृद्धि होने से भी लोगों में जो मन में मंशाएं रहती हैं खरीदने की, वो अपने मन में पूर्णताएं रहती हैं और खरीदते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी क्रम में गोल्ड के भाव भी जो हमने कभी सोचा नहीं था, सुना नहीं था, मतलब अनएक्सेप्टेड, आज सोने सर जैसे सोने के भाव अभी इस सीजन का सबसे हाईएस्ट 82,000 रुपये पर तोला, जो हमने कभी जीवन में सोचा नहीं था। मेरे इस कार्य में मेरे को इस व्यापार में 35 साल हो गए, पहली बार इसका भाव सुना है। फिर भी लोगों में अभी भी खरीदारी की भावनाएं बनी हुई हैं। जिनको ज़रूरत होती है वो निश्चित रूप से चाहे कोई भी भाव हो, उनको खरीदना पड़ता है, वो खरीदते हैं और बड़े चाव से खरीदते हैं। हम काफ़ी डिजाइनिंग रखते हैं और हमारा अभी डायमंड का काम भी हमने इस बार कृष्णा ज्वेलरी जो हमारी है वो प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ से हमने डायमंड का काम भी अभी चालू किया है सर। उसका भी हमको अच्छा रेस्पॉन्स मिला जी, एक चीज सामने आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना लेकर चल रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि देश का वातावरण नफरत भरा है। बाजार देख के तो क्या लगता है आपको? जैसे कि सर देखो, ये क्या हमारा मार्केट पूरा इंटरनेशनल है, ये पूरा इंटरनेशनल के आधार पे चलता है। कोई भारत देश के उस हिसाब से भी नहीं है कि जैसे कि उसके बाकी भावों के लिए तो जो है वो देख, एक लोगों का रुझान बताता है ना, उनके अंदर आशंका है या फिर उन्हें लग रहा है कि अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं, अच्छा चल रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं। इसमें वो वाली बात नहीं है, जैसे कि भारत पे नहीं टिका हुआ, पूरा इंटरनेशनल मार्केट है और उसके आधार पे ही चलता है। हमारा अपडेट रोज हर पल पल पे इस पर भावों का उतार चढ़ाव होता रहता है। मतलब कुल जमा देश के लोग अभी खुश प्रसन्न नजर आ रहे हैं आपकी नज़र में? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। पता है, आप सोना खरीदने के लिए आए हैं और देश के अंदर दो तरह की बातें चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 तक, दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है। लेकिन बाजार देख के ऐसा लगता नहीं, लोगों में उत्साह उमंग। क्या मानना है आपका? जी बिल्कुल, मैं अपना परिचय पहले देता हूँ। निकुंज पंड्या नाम है मेरा, मैं बांसवाड़ा से ही और अहमदाबाद में बैंक में जॉब करता हूँ। तो बैंकिंग लाइन से हूँ, इसीलिए जो अभी का माहौल है उसको मैं सिर्फ इकोनॉमी के हिसाब से ही बताऊँगा। कि जैसे कि सोने का भाव अगर आप बात करें अभी फिलहाल, तो जिस हिसाब से वो अभी तक की उच्चतम हाइट पे चल रहा है, उसके बावजूद भी माहौल आप देखेंगे तो सोने की खरीदारी में लोगों की कोई कमी नहीं है। वही उत्साह आनंद के साथ वो लोग आज भी स्वर्ण की जो खरीदारी है वो कर रहे हैं। तो सोने की खरीदारी अच्छी हो रही है। जैसे कि ये महावीर गोल्ड जो हमारे शेठ जी का मतलब शॉप है,
जहाँ से हम हमेशा मतलब परचेस करते रहते हैं, तो उनके ऊपर ट्रस्ट है और उसके हिसाब से हम यहाँ भी आते हैं और आज भी सोना खरीदने ही आए हैं, कुछ लेने के लिए, कुछ कम के लेने के लिए आए थे, लेकिन लेके ज़्यादा जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2047 तक विकसित राष्ट्र होने का 100% गारंटी है। जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, ऐसा ही पूरा बाजार, सभी लोग उसी उत्साह के उमंग के साथ अभी परचेस कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि 2047 तक भारत 100% विकसित राष्ट्र बनेगा। जी जी, आप खास करके क्योंकि गुजरात में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो गुजराती लोगों की क्या सोच है? गुजराती लोगों की सोच वही है, अगर आप देखेंगे तो जी भर के कमाना और जी भर के खर्च करना, वो गुजरात का एक रिवाज है। आप देखेंगे तो राजस्थान में भी अगर टूरिज्म की बात करें तो मैक्सिमम गुजराती जाते हैं, बराबर। तो टूरिज्म के हिसाब से देखो आप, वहाँ का जो आज मैं जैसे कि अहमदाबाद में 20-22 साल से हूँ, तो वो 20-22 साल में उसकी जो वृद्धि हुई है, जो जिस स्तर पे पहुंचा है, तो 2047 की अगर वहाँ बात में ही अगर उसी परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो डेफिनेटली वो बहुत आगे जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2047 तक वेट भी नहीं करना पड़े, शायद उससे पहले ही हम विकसित राष्ट्र बन जाए। मेरी तो ऐसी मानना है। जी जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही सोना खरीदते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद, हैप्पी दिवाली को। हाँ, बिल्कुल नहीं, संदेह बढ़े हुए हैं। फिर भी मार्केट में क्रेज़ है। काफ़ी लोगों जैसे धनतेरस को सुना था कि काफ़ी कितना ही टन सोना भारत में बिका, तो उस हिसाब से लोगों में आज भी क्रेज़ है। भले रेट इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ये कयास लगा रहे हैं, लोगों की ये इच्छा है कि कुछ थोड़ा 10-15% रेट और डाउन होवे, ताकि लोगों को आर्थिक राहत मिले। क्योंकि हर कोई सोना खरीदना चाहता है, हर किसी की इच्छा होती है कि हमारे पास में कुछ आभूषण हो, और हर व्यक्ति, हर पति भी चाहता है कि मेरी पत्नी आभूषण में कुछ सुंदर लगे, इसलिए हर कोई लेना चाहता है। लेकिन रेट इतने बढ़े हुए हैं, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति या लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता है। उस कारण से मेरी सरकार से भी गुजारिश है, और आम व्यापार का जो ये कमेटी है, उनसे भी गुजारिश है कि थोड़े कुछ रेट डिक्रीज हो, ताकि आम व्यक्ति भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। जी दिलीप जी, एक चीज़ और सामने आती है, अभी देश में दो तरह के वातावरण चल रहे हैं। एक तरफ देश को आगे ले जाना है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नफरत का माहौल है या माहौल बिगड़ा हुआ। क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसे असामाजिक लोग हैं या कुछ इस तरह की भ्रांतियाँ कुछ फैली हुई है समाज में, जिस कारण से नफरतें फैल रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपसी भाईचारे से सभी लोग रह रहे हैं, सब में आपस में भाईचारा है। चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों के लोग हर तरह का पर्व मनाते हैं। सभी धर्म की खुशियों में हर धर्म उसके अंदर भागीदारी अपनी निभाता है। चाहे मुस्लिम धर्म का कोई त्यौहार हो, चाहे हिंदू धर्म का कोई त्यौहार हो, चाहे ईसाई धर्म का कोई त्यौहार हो, हर त्यौहार हो तो उसका भारत देशवासी हर त्यौहार का सम्मान करता है और आपस में भाईचारे के साथ मनाते हैं। जी, आप क्या संदेश देना चाहोगे देश के लोगों को? देश के लोगों को और आम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि भारत, जैसा कि पुराने समय से चला आ रहा है कि आर्यवत कहा जाता था, जिसके अंदर सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते थे, तो वही परंपरा को कायम रखा जाना चाहिए। और इस तरह के जो वैमनस्य फैल रहा है समाज के अंदर, उस वैमनस्य से दूर हट करके हमें आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए।